ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ए वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन? क्या वेक्टर क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है? आप एक सिस्टम ले लो, यहां से वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का दो पॉइंट के बीच का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना अर्थ है, उठा के मून में ले जाओ उसको सिस्टम को, क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगी? नहीं, तो नो लिखो, वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू द व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू plane of vectors perpendicular to plane of vectors vector A and vector B, perpendicular to plane of vector A and vector B, वेक्टर A और वेक्टर B के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये तो पढ़ा रखा मैंने आपको, वेक्टर A और वेक्टर B के प्लेन के परपेंडिकुलर, सपोज ये वेक्टर A है और ये क्या है? वेक्टर B। ओके, तो ये हो गया इसका प्लेन, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो जाता है दैट इज A क्रॉस B। A क्रॉस B दोनों के रोटेशन से बनता है, A को B की तरफ घुमाने से। अगर ऐसा A है और ऐसा B है तो A को B की तरफ घुमाओगे तो A क्रॉस B आएगा। आपको इसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? n कैप। क्या होता है? n कैप। n कैप किसका यूनिट वेक्टर? इसका, A क्रॉस B का। तो n कैप इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज गिवन वेक्टर? A क्रॉस B, and what is magnitude? Magnitude of A cross B. This is perpendicular unit vector of the plane A and of the plane that is going from vector A and vector B. वेक्टर A और वेक्टर B के प्लेन से जाने वाले, वेक्टर A और वेक्टर B से जाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये है। क्लियर है? अब आपसे बोला गया कि वेक्टर A और वेक्टर B के परपेंडिकुलर 3 मैग्नीट्यूड का, तो n कैप तो आ चुका है एक कदम का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 3 का, तो 3 का आ जाएगा 3 कदम का। अगर बोला गया 8 मैग्नीट्यूड का तो कितने का मल्टीप्लाई? 8 का। 10 का बोले तो 10 का मल्टीप्लाई कर लो। सर वो A क्रॉस B वेक्टर वो गिवन होगा, A गिवन होगा और B गिवन होगा, A क्रॉस B निकालना पड़ेगा बॉक्स बना करके, याद आया? A गिवन होगा और B गिवन होगा, बॉक्स बना करके A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। बोलो यस। उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा नीचे A क्रॉस B का, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके पास वेक्टर आएगा दैट विल बी n कैप। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोलेगा इतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाओ 10 कदम का, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देना n कैप के साथ, वो कितने का हो जाएगा? 10 गुना। समझ में आया? n कैप तो केवल कितने कदम का निकलेगा? बोलो, 1 कदम का, 1 स्टेप का। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A plus B and A cross B? What is the angle between vector A plus B and A cross B? बोलो कितना एंगल होगा? दिमाग लगा के बोलो, एक शब्द का आंसर है। नो, नेवर। What is the angle between vector A plus B and vector A cross B? अब ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। चलो, ये मेरा हाथ वेक्टर A है और ये वाला हाथ मेरा वेक्टर B है। तो वेक्टर A और वेक्टर B का प्लस इसी प्लेन में तो होगा ना, ऐसे ही कुछ तो जाएगा। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो वेक्टर A प्लस B ऐसे ही कुछ तो जाएगा। कहो हाँ या ना? जाएगा। और वेक्टर A प्लस B ऐसा जाएगा, और A क्रॉस B कहाँ जाएगा? ऊपर। तो वेक्टर A क्रॉस B ऐसा जा रहा है, ये A था, ये B था, तो वेक्टर A क्रॉस B ऊपर जा रहा है, और A प्लस B ऐसा जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री? हाँ, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा, है ना भाई। दो वेक्टर को आप जोड़ोगे तो आंसर उसी प्लेन में आएगा जिसमें दोनों वेक्टर होंगे। समझ में आया ना? तो तीसरा वेक्टर उसके कहाँ है? परपेंडिकुलर। आंसर 90 डिग्री। एक और क्वेश्चन बताओ, A क्रॉस B और वेक्टर A में कितने डिग्री का फर्क होता है? A क्रॉस B और वेक्टर A के बीच का एंगल कितना होता है? A क्रॉस B और वेक्टर A के बीच में कितना एंगल होता है? 90, क्योंकि ये A है, A को B की तरफ घुमाते हो A क्रॉस B ऊपर जाता है,
ये ए है, ये बी है, तो ए से भी 90, बी से भी 90। वेक्टर ए क्रॉस बी और ए में कितना एंगल? 90। वेक्टर ए क्रॉस बी और बी में कितना एंगल? 90। तो लिख लो वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन द वेक्टर ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में A minus में होगा? हाँ बिल्कुल, a माइनस बी भी उसी प्लेन में होगा। वेक्टर a क्रॉस b इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन a माइनस b। क्या फर्क होगा? a माइनस बी ये चला जाएगा, आपको याद होगा, ये b ऊपर जाता था तो b कहाँ लेते थे? यहाँ नीचे माइनस वेक्टर b, फिर पैरेललोग्राम, तो 90 डिग्री। अभी भी तो ऐसे ही आएगा a क्रॉस b, बोलो बाहर आएगा ना? नहीं आएगा। ये डॉट 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 मैंने बनाया है, ये एक्चुअली है कहाँ? बाहर। देख लो ए को बी की तरफ घुमा के, ये ए है ये बी है, ए को बी की तरफ घुमा, अंगूठा कहाँ रहा है? बाहर, तो बाहर ही तो है। तो बाहर मतलब इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पूरे प्लेन में जो भी आया सबके परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बन जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कल करेंगे, है ना? कुछ बढ़िया कल करेंगे।